हाय एवरीवन। तो लास्ट के 3 वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टॉक मार्केट के बारे में, बेसिक, उसके बाद थ्योरी वगैरह और किस टाइप की कंपनी होती है इसके बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन कौन से टूल की ज़रूरत पड़ती है स्टार्टिंग में, हमें किसी कंपनी को एनालाइज करने के लिए या फिर बेसिकली स्टॉक मार्केट के नॉलेज के बारे में। ठीक है। तो पहला जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक ब्रोकिंग अकाउंट होना चाहिए। ठीक है। और ब्रोकर अकाउंट होना चाहिए, पहली चीज़। ठीक है, क्योंकि इस मोस्ट ऑफ चीज़ें यहाँ यहीं पे पता चल जाती हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया एग्जांपल के लिए, जैसे यहाँ ग्रो में है। ठीक है। तो आप यहाँ पे ग्रो में देखो, तो आपको कोई भी कंपनी की नॉलेज चाहिए होती है तो आप यहाँ ऊपर यहाँ सर्च कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि कोई कंपनी, जैसे विशाल मेगा मार्ट एक कंपनी है। ठीक है। तो आप यहाँ आ गया, अब विशाल मेगा मार्ट पे आपने क्लिक कर दिया। तो जैसे मैं ग्रो पे दिखा रहा हूँ, बट ये हर एक ब्रोकर में आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको देखना है कि लॉन्ग टर्म का चार्ट आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो जैसे आपको यहाँ पे अबाउट कंपनी का सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे से अबाउट कंपनी का सेक्शन है। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंपनी के बारे में आपको दिखेगा काफ़ी सारे। हालांकि एक्चुअली ये कंपनी भी नई है तो इसलिए इस कंपनी के बारे में ज़्यादा आई थिंक दिख नहीं रहा है। हम कोई दूसरी कंपनी खोलते हैं, बड़ी कंपनी, जैसे कि एशियन पेंट्स खोल लेते हैं हम, पुरानी कंपनी। ठीक है। तो अब एशियन पेंट्स है, तो आप यहाँ पे अगर देखो, अगर आपको ये पता करना है कि ये कंपनी जब से लिस्टेड लिस्टेड है तब से कितना रिटर्न दिया है, तो आप यहाँ पे अगर, यहाँ ऑल का बटन है। ठीक है। यहाँ अगर ऑल पे क्लिक करोगे तो आप इसे यहाँ पे देख पा रहे हो, ये कंपनी जुलाई 2002 से लिस्टेड है। ठीक है। और तब से लेके आज तक इसने, यहाँ पे देखिए, इसने 10,219% की रिटर्न दिए हैं। 10,219% मतलब 102 गुना या फिर 103 गुना पैसा इसने कर दिया है। मतलब कि आज अगर आपने 2002 में अगर इसके अंदर 2 लाख रुपए लगाए होते तो आज कितना हो जाता, 4 करोड़ से ज़्यादा हो जाता। ठीक है। तो ये ऑल टाइम का है। लेकिन इस लेकिन अगर 5 साल पे क्लिक करोगे अगर आप, तो अब 5 साल देखो, इसने केवल 26% का रिटर्न दिया है। ठीक है, ओनली 27%, जो बहुत कम होता है 5 साल में। और अभी देखो रिसेंट में ये काफ़ी नीचे आया है। तो ये आप बेसिक बेसिक देख सकते हो। जैसे मैं आपको अभी मैं आपको कंपनी एनालाइज करना नहीं सिखा रहा हूँ, बट हाँ एक चीज़ मैं बता सकता हूँ, अगर आप किसी कंपनी को जज करना हो ना, तो सबसे पहले उस कंपनी को खोलियो और यहाँ ऑल पे बटन दबाइए। ठीक, ऑल पे। ऑल जो होता है ना, वो एक्चुअली आपको शो करता है कंपनी की औकात क्या होती है। अब ये जो कंपनी आप देखो तो लगातार कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग है। अभी इधर थोड़ा सा गिरा है, तो गिरावट दिखने में ज़्यादा लग रही है, बट एक्चुअली ये जो आपको यहाँ दिखेगा ना, ठीक, ये गिरावट एक्चुअली ये भी 40% की है, बट ये बेस इफेक्ट की वजह से हमें कम दिख रहा है। ठीक है। और ये भी 40% की होगी आई थिंक। तो ये भी करीब 40% ही है। तो ऐसा नहीं है बड़ी गिरावट है, वो परसेंटेज वाइज ऑलमोस्ट उतनी गिरावट है। ठीक है। होप आप इतना मैथ समझ पाते होगे। ठीक है। या मैं आपको ऐसे बता भी देता हूँ। ठीक है। मतलब जैसे कि मान लो कि ये ग्राफ के ऊपर, जैसे 2,000 का प्राइस है, यहाँ से 1,000 रुपये नीचे आया। ठीक है। तो आपको इतना बड़ा गैप दिखेगा। ठीक है। और ये यहाँ पे, ये 100 रुपये का था। ठीक है। और यहाँ ये 50 रुपये का है। तो अगर 100 से 50 आएगा तो भी ये 50% का ही करेक्शन है, बट यहाँ आपको गैप जो है वो कम दिखेगा। ठीक है। परसेंटेज वाइज गिरावट उतनी है, बट आपको दिखेगा कम। ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि किसी भी कंपनी का अगर आपको देखना, उसका नेचर समझना हो तो आप एक बार यहाँ ऑल पे क्लिक करो और उसके लॉन्ग टर्म का चार्ट देख लीजिए कि उसने लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म किया है। तो देखो हर एक कंपनी ग्राफ आपको लगभग ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, कि ऊपर नीचे होता रहेगा। कभी भी स्टॉक मार्केट लीनियर ग्रोथ नहीं देता, एकदम लगातार ऊपर ही जा रहा है या लगातार नीचे, ऐसा नहीं, ऊपर नीचे होते हुए जाता है वो। तो यूजली एक अच्छी कंपनी की निशानी होती है। जैसे अगर आप कोई कंपनी, जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे एक कंपनी है टाटा स्टील करके, मैं आपको दिखाऊं, ये भी बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। ठीक? और यहाँ पे मैं ऑल पे क्लिक करूँ तो आप देखो ये जो कंपनी है ये भी ऊपर ही है। ठीक, आप देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ऊपर ही है, लेकिन इसके ऊपर जाने में और एशियन के ऊपर जाने में अंतर है। ये काफ़ी नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर काफ़ी नीचे आ गई, फिर ऊपर नीचे, कंसिस्टेंट नहीं है। एशियन पेंट का ग्राफ लगभग कंसिस्टेंट था। ठीक है। अभी रिसेंट जो फॉल है अगर उसको हम छोड़े तो लगभग कंसिस्टेंट था, बट इसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। हम ये बोल सकते हैं ये कंपनी एक साइकिलिक कंपनी है, ये जो साइकिल में परफॉर्म करती है। मतलब पहले ऊपर जाती है खूब ज़्यादा, फिर खूब नीचे आती है, फिर खूब ऊपर,
फिर खूब नीचे। तो ऐसा होता है ये कंपनी। तो इस टाइप की कंपनी में जो साइकिलिक कंपनी होती है यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। ठीक है, इवन तो ये जो कंपनी है ये लार्ज कैप कंपनी है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसका मार्केट कैप जो है, यहाँ देखिए मार्केट कैप 1,75,000 करोड़ का है। ठीक है, जो मैंने क्राइटेरिया बताया था कि 50,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए तो हम लार्ज कैप कंपनी बोलते हैं। तो एक लार्ज कैप कंपनी है। तो यहाँ जो ये जो ब्रोकर होता है ना, तो इसके अंदर आपको बेसिक बेसिक चीज़ यही दिख जाती है किसी भी कंपनी के बारे में। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है कि आज के दिन में जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उस दिन उसका लोएस्ट प्राइस क्या था, हाईएस्ट प्राइस क्या था। ठीक है, आपको ये दिख रहा है। इसके अलावा सॉरी, फिर यहाँ पे आपको कुछ कंपनी के फंडामेंटल्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये एरिया में आपको कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स दिख रहे हैं। यहाँ कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया वो दिख रहा है। जैसे अगर यहाँ मैं ईयरली पे क्लिक कर दूँ तो दो कंपनी का रेवेन्यू दिख रहा है आपको कि 2020 में, ठीक है, 2020 में इसने 1,41,00,000 का रेवेन्यू किया था। फिर ये बढ़ा था, फिर भी कांस्टेंट है थोड़ा। यहाँ प्रॉफिट देख सकते हो। तो इसमें होता है कि कंपनी साइकिलिक क्यों है। अब देखो इसका प्रॉफिट कैसा है। इधर आपको दिखेगा कि 2,000 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर 8,000, फिर सडनली बहुत ज़्यादा सीधा 5 गुना कर दिया और फिर अभी कंपनी लॉस में आ गई है। ठीक है, तो इस टाइप की कंपनी साइकिलिक कंपनीज होती हैं। ये प्रॉफिट का बहुत अनस्टेबल होता है। तो डिस्पाइट के लार्ज कंपनी फिर भी ये कंपनी अच्छी नहीं मानी जाती हैं। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि कंपनी के अंदर लार्ज कंपनी के लिए रिस्क कम होता है, बट इस टाइप की कंपनी रिस्क ज़्यादा होता है। अगर आप इस कंपनी में ट्रैप हो गए तो इन कंपनीज को खरीदने के लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है कि आपको साइकिल का बॉटम पकड़ना होता है कि कब ये कंपनी का बॉटम बना है उसके आसपास खरीदना होता है। अदरवाइज हमने भागते हुए शेयर को खरीदा तो आप बहुत बुरा फंसोगे। खैर, हम भी तो हम टूल पे बात कर रहे थे। तो ये बेसिक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है ब्रोकर के अकाउंट में दिख जाती है आपको। ठीक है, कि कोई भी आप लाइक मैंने एंजल वन यूज़ किया है, तो एंजल वन भी आप देखो तो उसके अंदर भी सिमिलर ऐसा है, आपको फंडामेंटल्स वगैरह दिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और टूल होता है। ठीक है, यहाँ स्किनर डॉट इन है यहाँ पे। ठीक है, ये स्किनर का एक ऐप आता है। ठीक, अदरवाइज आप क्रोम पे भी देख सकते हो। क्रोम में भी आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, आप यहाँ पे स्किनर डॉट इन जाओगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। और कोई कंपनी अगर आप खोलोगे तो यहाँ पे आपको इसका फंडामेंटल्स वगैरह दिख सकता है। तो ये टूल काफ़ी यूज़फुल है। इसको मैंने एक वीडियो बना रखी कि आप स्किनर कैसे यूज़ कर सकते हो। हालांकि अभी आपको ये समझ नहीं पाएगा अगर आप इनिशियल होता हो, अभी आपको इन टर्म्स के मतलब ही नहीं पता होंगे। जैसे कि यहाँ बुक वैल्यू लिखा है, आर लिखा है, आर लिखा है, पी लिखा है, सीएमपी लिखा हुआ है, फेस वैल्यू लिखा है, डिविडेंड है। तो अभी आपको ये सब टर्म पता ही नहीं होंगे। तभी आप अच्छा सॉफ्टवेयर है बट आप अभी यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको थियोरेटिकल नॉलेज ही नहीं है। तो पहले थियोरेटिकल नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, अभी वो सीखेंगे। तो ये तो दो चीज़ें हो गई। इसके अलावा आप न्यूज़ देख सकते हो। ठीक है, न्यूज़ है, यूट्यूब है। जैसे अभी अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको थियोरेटिकल नॉलेज यहाँ से मिल रहा है। इसके अलावा आप किसी कंपनी से न्यूज़ देख सकते हो, जैसे मनी कंट्रोल है। ठीक है, वो एक साइट है, वहाँ से आप किसी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ देख सकते हो। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। अगर आपके पास इकोनॉमिक टाइम्स आता हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, तो आप वहाँ पे इकोनॉमिक्स की न्यूज़ देख सकते हो। गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। आप आर्टिकल पढ़ सकते हो, है ना। इसके अलावा किताबें भी पढ़ सकते हो। स्टॉक मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं। ठीक है, पीटर लेंस की किताबें हैं, आप वो पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये सब कुछ सोर्सेस है जहाँ पे आपको कर सकते हो। हालांकि असली जो लर्निंग है तो आपको स्टॉक इन्वेस्ट करके ही आएगा। आप पहली बार कोई शेयर खरीदोगे, जब लॉस होगा तो आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, फिर आप सीखोगे। ठीक है, आपने किसी कंपनी के अंदर 5,000 ही लगा दिए, आपको 10% लॉस हो गया, भले ही 500 का ही लॉस हुआ, लेकिन फिर आप सोचो यार लॉस कैसे हो गया। फिर आप उस कंपनी के बारे में पता करने लोगे, फिर आपको उसको बिजनेस मॉडल पढ़ोगे, फिर फाइनेंशियल देखोगे। तो बेसिकली क्या है कि आप जो लॉस करोगे ना तो वक्त आपको सिखा देगा। और बाकी जो मैंने सोर्सेज बताया आपको कि जैसे ये जो ब्रोकर का अकाउंट है, स्किनर है, बुक्स वगैरह है, न्यूज़ वगैरह है ना, जो मेरे यूट्यूब वीडियोज़ हैं या किसी के भी यूट्यूब वीडियो है, तो ऐसा आपको थियोरेटिकल नॉलेज मिल जाएगी। और बाकी वक्त के साथ साथ आप जैसे जैसे इन्वेस्ट करते रहोगे ना, वैसे आप सीखते रहोगे। और तभी सीखोगे जब रियल पैसा लगाओगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर पैसे नहीं लगाते, आप बस ये एज्यूम करते हो। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि ये फोर्सेस आप देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे और ठीक है।